दोस्तों, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी तस्वीर निकल कर के सामने आई है। बिहार में जिस बात का डर था, आखिरकार वही होने जा रहा है। बिहार में बाढ़ की तबाही एक बार फिर से मचाने जा रहा है। बिहार में भयंकर प्रलय आने जा रहा है। बिहार की एक बड़ी आबादी, बिहार का एक बड़ा इलाका जल प्रलय में विलीन होने जा रहा है। और यह जल प्रलय इस प्रकार आने वाला है कि आप पूछिए मत। अब कोसी गंडक, कोसी बराज से 56 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है और पूरा का पूरा बिहार डूब सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बिहार जो है लगातार जो है बाढ़ की पानी से डूबते जा रहा है। पानी के डिस्चार्ज को लेकर यह और जो खबर है अपने आप में विचलित करने वाली है। यह खबर अपने आप में डराने वाली है। अभी से ठीक कुछ घंटे बाद बिहार में बड़ी तबाही देखी जा सकती है। बहुत बड़ा संकट देखा जा सकता है। पहले से ही बिहार के कई इलाके जो हैं गंगा के रुद्र रूप को झेल रहा है। गंगा के जल स्तर के बढ़ने की वजह से बिहार के कई इलाके पहले से जलमग्न है। लेकिन उसके बाद अब गंडक और कोसी ने भी डराना शुरू कर दिया है। जैसे ही शुरू किया है वैसे ही नेपाल ने एक बार फिर से त्राहिमाम त्राहिमाम कराना शुरू कर दिया है। नेपाल के बॉर्डर इलाके में हो रही लगातार बारिश का असर है कि 56 सालों का रिकॉर्ड जो है टूट सकता है। और कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी का जो है डिस्चार्ज किया जाएगा और समय बताया गया है कि दोपहर 12 बजे इसे खोला जाएगा। इतनी ही नहीं, गंडक से भी 6 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होना है और इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब है कि बिहार में बड़ी तबाही, बड़ी त्रासदी का संकेत मिलने वाला है। और कुछ घंटे के बाद क्या स्थिति पैदा होगी, क्या हालात पैदा होंगे, यह तस्वीर जब निकल करके सामने आएगी तो वो अपने आप में भयावह वाली तस्वीर होगी। इसे लेकर पहले ही लोगों को आगाह किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को सलाह दिया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन जब इलाके डूबने लगेंगे, इलाके जलमग्न होने लगेंगे, हालांकि कई इलाके पहले से जलमग्न हैं, लेकिन यह बड़ी तबाही आ रही है क्योंकि 6,81,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा जाएगा तो 56 सालों का इतिहास में ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जब कोसी नदी का जो इलाका है, कोसी का जो क्षेत्र है, सीमांचल का वो एरिया जो जलमग्न होता हुआ पूरे तरीके से नजर आएगा। कई घरबार टूटने का अंदेशा है, कई गांवों को डूबने का अंदेशा है और जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में तबाही की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब देखिए जो खबर है, सुपौल सहित पड़ोसी देश नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। कोसी नदी के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो चुका है। शनिवार की दोपहर 12 बजे 6,81,000 क्यूसेक पानी जो है एक बार डिस्चार्ज होने की बात कही गई है। डीएम कौशल कुमार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तटबंध के भीतर रह रहे लोगों से बाहर निकलने की अपील कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कोसी 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यानी कि अब तक जो 6,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जो है आज होगा, कुछ ही घंटों के बाद होगा, तो समझिए हालात किस प्रकार के पैदा होंगे। डीएम ने लोगों से बाढ़ आश्रय स्थल और ऊंचे स्थान पर शरण लेने की अपील की है और साथ ही जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। मतलब जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही कोसी पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों पर जगह जगह अभियंताओं की टीम को मुस्तैद कर दिया गया है और निगरानी के साथ एहतियात बरतने की बात कही गई है। निर्मली, वीरपुर और सुपौल सदर अनुमंडल के एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने कोसी पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों पर पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी है। अब डीएम ने बताया कि शुक्रवार की रात से ही कोसी नदी के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने की प्रबल संभावना है और जब बात करेंगे तो 12 बजे की, तब कोसी नदी का डिस्चार्ज जो है, पानी जो डिस्चार्ज होगा 6,81,000 क्यूसेक हो सकता है। तो समझिए तबाही जो है इतना भयावह होगा। कोसी नदी के जल स्तर में व्यापक बढ़ोतरी होगी और सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा सहित कई जिले में भी तबाही मचने की संभावना जताई जा रही है। जल संसाधन विभाग के कोसी डिवीजन में कार्यरत अभियंता ने बताया कि कोसी नदी का डिस्चार्ज 6,81,000 क्यूसेक होना भारी खतरे का संकेत है। इससे 3-4 जिलों में भारी तबाही जो है वो मच सकती है। अब इतना ही नहीं, जल संसाधन विभाग की ओर से एक लेटर जो जारी किया गया है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसमें आगाह किया गया है कि
हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से जो लेटर है मुताबिक 27/9/2024 से नेपाल प्रभाग में निरंतर अत्यधिक और अप्रत्याशित वर्षपात जो है जारी है, जिसके फलस्वरूप आगामी 48 घंटों के दौरान नेपाल प्रभाग से उद्गम होने वाली गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों में अप्रत्याशित जल जो है स्राव प्रवाहित होने की संभावना है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र पटना द्वारा निर्गत पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 28/9/2024 की रात को 12 बजे वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से 6 लाख क्यूसेक और दिनांक 28/9/2024 को दोपहर 12 बजे वीरपुर स्थित कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक जल स्राव यानी कि वाटर डिस्चार्ज होने की प्रबल संभावना है, जो अब तक प्रवाहित अधिकतम जल स्राव के समय निकट होगा। अब देखिए, उक्त संभावित स्थिति के आलोक में विभागीय स्तर पर प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई है, जिसमें वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब देखिए, बैठक के दौरान स्थिति के गंभीरता को और अब क्या कहा गया है इसे भी देखिए। संभावित आपदा की स्थिति के मद्देनजर संबंधित जिला प्रशासन को भी सभी आवश्यक एहतियात कार्रवाई करने का तटबंध के नदी भाग में आवासियों को अवगत कराते हुए यथा उचित कार्रवाई करने के बाद आपदा के लिए जिला प्रशासनिक स्तर से गश्ती सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। और यह जो जल संसाधन विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया है, जो अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी त्रासदी और बहुत बड़ी बर्बादी की तस्वीर एक बार फिर से निकल कर सामने आ सकती है। अब क्या हुआ, सुपौल और सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले में कोसी दियारा में बसे लोगों के लिए यह दिन जो है, आज का दिन जो है, अगर बात करें तो बेहद आफत भरा हो सकता है। राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब कितनी बड़ी बात तबाही होने वाली है, समझिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अधिकारियों को कह दिया गया है कि आप एहतियात बरतिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो सकता है तो लोगों को जान माल का हो सकता है। लोग इस बाढ़ में त्रासदी में खुद कैसे बचाए और कैसे अपने घर बार को बचाए, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, नेपाल एक बार फिर से जो है बिहार को डुबाएगा, बिहार को ले डूबने वाला है। और नेपाल के इलाके में जो भारी बारिश हो रही है, नेपाल के बॉर्डर इलाके में जो बारिश हो रही है, उसका असर बिहार में एक बार फिर ऐसे दिखने जा रहा है कि मानो जल प्रलय आने वाला है। यह संभव है क्योंकि 12 बजे तक की टाइमिंग दी गई है, और जैसा कि हमने लिखा भी है कि बार बार बोल भी रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद जो है बिहार में प्रलय वाली स्थिति पैदा हो सकती है। कोसी के कई इलाके जो हैं डूब सकते हैं, कोसी के कई इलाके के जो जिले हैं वो डूब सकते हैं। इस त्रासदी में कई लोगों को हताहत होने की संभावना प्रबल है, और यही कारण है कि एहतियात प्रशासनिक तौर पर भी बढ़ती जा रही है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी तस्वीर है। 6,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होना कोसी बराज से, समझ रहे हैं। कोसी से अगर इतना पानी डिस्चार्ज होता है तो पानी जाएगा कहाँ, उस पानी का ठहराव कहाँ होगा। मतलब टोटल अगर बात करें तो इलाके में हड़कंप की स्थिति पैदा हो सकती है, और कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि स्थिति हाथ से बेहाथ हो जाए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि सरकारी स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में लोगों की अगर बात समझे तो हर साल की त्रासदी झेलने को एक बार फिर से बिहार मजबूर है। लेकिन ये थोड़ा नया होगा और थोड़ा भयंकर होगा, भयावह होगा, क्योंकि 6,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज पिछले 56 सालों में कहा जा रहा है कि नहीं हुआ था, और 56 सालों का रिकॉर्ड जो है इसके साथ ही टूट सकता है। कोसी नदी का आप देखिए, इस संबंध में सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने बताया कि नेपाल प्रभाग स्थित कोसी के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए कोसी नदी के डिस्चार्ज में शुक्रवार की सुबह से ही बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार की शाम 6 बजे से कोसी बराज से 1,19,290 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जिला अधिकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर 12 बजे कोसी बराज से लगभग 6,81,639 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना है। ऐसे में कोसी नदी के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के जो
मेढ़ हैं उसके बीच जो बसे लोगों की बाढ़ और कटाव का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि तटबंध के अंदर इलाकों में माइकिंग की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी लोगों के सतर्क करने के आवश्यक जो है बचाव कार्य के लिए जो है निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की तटबंध या सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसके लिए क्योंकि बाढ़ का खतरा है और खतरा इतना बड़ा है कि जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि जरा समझिए तस्वीर कैसी होगी। बिहार में क्या फिर से जल प्रलय आने वाला है? बिहार के कोसी वाला इलाका क्या फिर से एक बार डूब जाने वाला है? और यह संभावना प्रबल है, इसलिए क्योंकि बार बार आगाह किया जा रहा है। और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जो बीरपुर का इलाका है, सुपौल का इलाका है, नेपाल का बॉर्डर इलाका है, जो बिहार के अंतर्गत आता है, इन इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए जिला प्रशासन ने आगाह किया लोगों के जान का नुकसान हो सकता है, लोगों के घर मकान का नुकसान हो सकता है और ऐसे में एक बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ सकता है कुछ ही घंटों के बाद। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे, हम यही प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसी कोई खबर ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना बने। तो हालात फिलहाल बने हुए हैं बारिश को लेकर के, उसे देखने के बाद यह लगता है कि यह स्थिति बनने वाली है और इसे कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि लगातार जो है कोसी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बाकी बने रहिए जनजोश के साथ। और आपका क्या विचार है इस खबर के प्रति, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।